सभी दोस्तों को नमस्कार। एसआर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रश्न पत्र के लिए शिक्षित प्रबंधन का जो पार्ट है उसमें टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे। पहला टॉपिक हमारा पूरा हो गया है और आज हम टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। बड़े ही ध्यान से इसको आपको देखना है और प्रश्नों को समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय में आपको पढ़ना क्या है, इस टॉपिक को तैयार कैसे करना है, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है सही कर सकें। दोस्तों, विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसको हम देखते हैं तो इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इस अध्याय में क्या पढ़ना है आपको, इसमें राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति यानी समसा। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये क्या है? तो राजस्थान भर में 2 प्रकार की स्कूलें संचालित होती हैं। एक ऐसी स्कूलें जो कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8 तक संचालित होती हैं, और एक प्रकार की स्कूलें ऐसी हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक संचालित होती हैं। तो जो स्कूलें कक्षा 1 से 12 तक संचालित होती हैं वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती हैं, और कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 तक जो विद्यालय हैं वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन आते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग का विलय करके और एक समेकित या समन्वित स्कूल शिक्षा विभाग, इसको नाम दिया गया है, जिसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1 है, सचिवों का घर किसे कहा जाता है? सचिवों का घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सचिवालय, ऑप्शन बी निदेशालय, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग और ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका उत्तर रहेगा सचिवालय, जो कि जयपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, निदेशालय का मुखिया होता है? निदेशालय का मुखिया होता है निदेशालय, जो कि बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्य होता है ऑप्शन ए निदेशक, ऑप्शन बी संयुक्त निदेशक, ऑप्शन सी शासन सचिव, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए निदेशक। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 2010। दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 1950। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, जो कि बीकानेर में स्थित है, उसकी स्थापना सन 1950 में की गई। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलग अलग निदेशालय बीकानेर में स्थापित किए गए। 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, और अभी हाल में ही पिछले कुछ गत वर्षों में ये परंपरा रही कि प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों के निदेशालय का एक ही निदेशक होता था, लेकिन अभी हाल में ही दोनों निदेशालयों के अलग अलग निदेशक जो है वो नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय संस्था नहीं है। इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है वो परीक्षा में हमें कंफ्यूज करता है। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राजकीय संस्था नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है उसके अधीन 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं। एक जो राजकीय संस्थाएं हैं, दूसरी स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। तो इसमें हमें ये देखना है इसमें राजकीय संस्था कौन सी नहीं है, यानी स्वायत्त शासित संस्था इसमें कौन सी है, राजकीय नहीं है वो। ऑप्शन ए निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट कहते हैं, जिला स्तर पर स्थापित होता है। तो इसमें इसका उत्तर रहेगा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, ऑप्शन सी। ये राजकीय संस्था नहीं है, ये स्वायत्त शासित संस्था है। बाकी सारी की सारी राजकीय संस्थाएं। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर एक स्वायत्त शासित संस्थान है, जिसे अब स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना कब की गई? राजस्थान मदरसा बोर्ड, ये मदरसा बोर्ड है क्या? तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम स्कूलों में जाते हैं कक्षा 1 से 8 या 6 से 12 या 1 से 12 के जो विद्यालय होते हैं, तो उनमें आधुनिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन इस्लाम जो धर्म है उसके अनुसार दीनी तालीम देने के लिए, मतलब धर्म की शिक्षा के लिए मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र होते हैं उसमें मदरसों की स्थापना की जाती है। यानी वहाँ जो विद्यालय होते हैं उनको मदरसा कहा जाता है। उन मदरसों की स्थापना की गई है और उसमें दीनी तालीम दी जाती है। अब समय अनुसार उसमें उनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए और उनमें अन्य जो स्कूलों में एजुकेशन दी जा रही है उस हिसाब से उनमें एजुकेशन देने के लिए मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना की गई। ये कब की गई ये देखते हैं। ऑप्शन ए 27 जनवरी 2002, ऑप्शन बी 2 जनवरी 2003, ऑप्शन सी 27 जनवरी 2003 और ऑप्शन डी मार्च 2015। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 27 जनवरी 2003। राजस्थान का एकमात्र राजकीय खेल विद्यालय है। ऑप्शन ए राजस्थान टीटी कॉलेज बीकानेर, ऑप्शन बी सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, ऑप्शन सी जैन शिक्षण संस्थान और ऑप्शन डी गवर्नमेंट स्कूल चूरू। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, जो कि राजस्थान का एकमात्र शारीरिक शिक्षा विद्यालय है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न को आप समझना। अभी पिछला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो राजस्थान का एकमात्र राजकीय खेल विद्यालय है, जबकि इसमें क्या पूछ रहा है? महाविद्यालय, यानी वो 12वीं तक संचालित है और ये उससे आगे यानी महाविद्यालय यानी कॉलेज है। तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए जोधपुर। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर राजस्थान का एकमात्र राज्य का शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है जो माध्यमिक शिक्षा के अधीन आता है। ये इसको भी आप ध्यान में रखना, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस विभाग के अधीन आता है? माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आता है। यहाँ बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड आदि पाठ्यक्रम संचालित होते हैं और इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 30 मार्च 1995, ऑप्शन बी 10 मार्च 1990, ऑप्शन सी 28 मार्च 2003 और ऑप्शन डी 10 अप्रैल 2001। इसका उत्तर रहेगा 30 मार्च 1995, ऑप्शन ए। इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 में जयपुर में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं का 100% नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना और आर्थिक दृष्टि से जो निर्धन परिवार की जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनको उच्च एवं तकनीक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 7 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1952, ऑप्शन सी 10 मार्च 1903, ऑप्शन डी 1 अगस्त 1928। तो इसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1950 को हुई, ऑप्शन ए। सर्वप्रथम बेडेन पावेल जो है उन्होंने बॉय स्काउट मूवमेंट की शुरुआत वर्ष 1907 में की थी। 1907 में, जो 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एवं गाइड के नाम से अस्तित्व में आया।
अगला प्रश्न, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 8 अगस्त 2018 को, बी 10 अगस्त 2020, सी 15 अगस्त 2022 और डी 23 अगस्त 2019। उत्तर ए 8 अगस्त 2018 को। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ 8 अगस्त 2018 को हुआ। इसमें पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक की जो समस्त प्रकार के विद्यालय हैं उनको शामिल इसमें कर लिया गया। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और हमें इस बात का पता भी होना चाहिए। एक बेसिक जानकारी है ये कि राजस्थान में जो स्कूल शिक्षा विभाग है जिसमें हम नियुक्त होने जा रहे हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ऑप्शन ए शासन सचिव, ऑप्शन बी विशेष शासन सचिव, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका उत्तर रहेगा शिक्षा मंत्री, यानी स्कूल शिक्षा विभाग जो उसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने शिक्षा संभाग हैं? इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने शिक्षा संभाग हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को जो संभागों में बांटा गया वो अलग है, ये शिक्षा संभाग है, यानी शैक्षिक दृष्टि से पूरे राज्य को संभागों में विभाजित किया गया है। और इनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 7। इसका उत्तर रहेगा ए, ऑप्शन ए 9। वर्तमान में राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग हैं जिन्हें संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल के नाम से जाना जाता है, और इसका मुखिया जो होता है उसको संयुक्त निदेशक पद के समान पदाधिकारी होता है, जिसको CDO बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 13, राजस्थान में बनाए गए नवीनतम शिक्षा संभाग कौन से हैं? इससे मतलब ये है कि जो लास्ट में बनाए गए जो नवीनतम है वो शिक्षा संभाग कौन से हैं? 2 शिक्षा संभाग जो है, पहले 7 थे, फिर एक साथ 2 शिक्षा संभाग और बनाए गए, तो इनकी संख्या 9 हो गई। तो वो कौन से थे? ऑप्शन ए है बीकानेर और पाली मंडल, ऑप्शन बी चूरू बीकानेर मंडल, ऑप्शन सी जोधपुर जैसलमेर मंडल और ऑप्शन डी सीकर जयपुर मंडल। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए बीकानेर और पाली मंडल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 जून 2013 को 2 नए शैक्षिक संभाग बीकानेर और पाली बनाए गए। अगला प्रश्न, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय संस्थाएं हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, इससे पहले हमने पढ़ा था, पहले भी एक प्रश्न इस प्रकार से आया था कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय संस्थाएं और ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के संचालित राजकीय संस्थाएं, इन दोनों विभागों के अधीन जो स्वायत्तशासी संस्थाएं और राजकीय संस्थाएं संचालित है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे प्रश्न 1% कम अवश्य आता है, इसको याद करना है आपको। ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, ऑप्शन बी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, ऑप्शन सी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर और ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी संस्थाएं। तो इसमें सभी संस्थाएं यानी इसका ऑप्शन डी, इसका उत्तर रहेगा डी, उपयुक्त सभी संस्थाएं यानी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में जो स्थित है, ये सभी संस्थाएं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, हमें पीछे एक प्रश्न आया था कि इसकी स्थापना कब की गई? 30 मार्च 1995 को। तो इसकी एक शासी परिषद होती है, जो उसका अध्यक्ष कौन होता है ये पढ़ना है। तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन सी शासन सचिव और ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसकी जो शासी परिषद है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भारत में सर्वप्रथम स्काउट की शुरुआत कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी मद्रास।
तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए शिमला में हुई और 1909 में हुई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए पीयू, ऑप्शन बी सीबीओ, ऑप्शन सी डीयू और ऑप्शन सी डीयू और ऑप्शन डी एसीबीओ। तो इसका उत्तर रहेगा पीयू, यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी किसको बनाया? पीयू होता है जो उस पंचायत में स्थित माध्यमिक शिक्षा का जो कक्षा 1 से 12 तक का विद्यालय है उसका जो प्रिंसिपल होता है उसको उस ग्राम पंचायत में जितने भी विद्यालय स्थित है उनका शिक्षा अधिकारी बनाया गया है, उसको पीयू बोलते हैं। सीबीओ ब्लॉक स्तर का होता है और डीयू जिला स्तर का होता है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनको मान्यता देने का काम और उनको क्रमोन्नत यानी कक्षा 1 से 5 का तो उसको 8वीं तक क्रमोन्नत करना या 8वीं का उसको 12वीं तक क्रमोन्नत, ये काम किसका है? तो ऑप्शन ए निदेशालय बीकानेर, ऑप्शन बी उप निदेशालय, ऑप्शन सी डीओ कार्यालय और ऑप्शन डी संयुक्त निदेशक। तो इसका उत्तर रहेगा निदेशालय बीकानेर, यानी मान्यता देना, क्रमोन्नत करना, ये सारा का सारा काम निदेशालय बीकानेर का होता है। किस दिन संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज को स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2011, अक्टूबर 2010, सी अक्टूबर 2013 और ऑप्शन डी अक्टूबर 1969। तो 2 अक्टूबर 2010 को प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन जो पैतृक विभाग जो है इसका वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ही रखा गया। अगला प्रश्न है, सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है? सचिवालय जो है हमें पहले पढ़ा था कि सचिवों का घर किसे कहते हैं? सचिवालय को कहते हैं। तो उसका मुखिया कौन होता है? उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग जो होता है उसका मुखिया कौन होता है सचिवालय में? ऑप्शन ए प्रमुख शासन सचिव, ऑप्शन बी मुख्य सचिव, ऑप्शन सी अतिरिक्त मुख्य सचिव और ऑप्शन डी शासन सचिव। तो इसका उत्तर रहेगा प्रमुख शासन सचिव। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन की नींव किसकी स्थापना से हुई? ऑप्शन ए निदेशालय, ऑप्शन बी सचिवालय, ऑप्शन सी संयुक्त निदेशालय और ऑप्शन डी शिक्षा विभाग। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए निदेशालय। शिक्षा जो है संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? हम जानते हैं संविधान में 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो शिक्षा वो कौन सी सूची में शामिल है? ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची और डी अवशिष्ट सूची में शामिल है। तो इसका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन बी समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया? हमने पीछे प्रश्न पढ़ा था प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना तो हुई थी 1950 में। अब ये पूछ रहा है कि इनको पृथक कब किया गया? तो देखेंगे ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1997। तो इसका उत्तर रहेगा 1997। पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी जोधपुर में। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुछ जिस प्रकार से एक मदरसा बोर्ड था, एक शिक्षाकर्मी भी बोर्ड है। शिक्षाकर्मी बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी कोटा। तो इसका उत्तर रहेगा जयपुर। राजस्थान के जो दूरस्थ और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें स्थानीय युवाओं के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने के लिए 1984 में किशनगढ़ जिला अजमेर में प्रायोगिक तौर पर शिक्षाकर्मी योजना चलाई गई, जो फिर उसकी बाद में आवश्यकता अनुसार पूरे राज्य में चलाई गई। इस योजना के संचालन हेतु 1987 में शिक्षाकर्मी बोर्ड का गठन किया गया। तो दोस्तों ये थे इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 25 प्रश्न जो हमने देखे हैं। आपको इन सभी को अच्छे से याद करना है
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करना। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करना।